नमस्कार, स्वागत, अभिनंदन आप सभी का न्यूज मीडिया मंच पर। मैं हूं देवेंद्र त्रिपाठी। दोस्तों, इस वीडियो में बात करते हैं अगले 10 दिनों की क्या संभावनाएं हैं, मौसम में किस तरह के परिवर्तन हो सकते हैं और साथ ही साथ पिछले 24 घंटों में कहां पर बारिश रिकॉर्ड की गई। 40 से ज़्यादा शहरों में बारिश हुई है, जो आंकड़े रिकॉर्डेड हैं। उसके अलावा भी कई जगहों पर कई बार ऐसा होता है कि जहां AWS नहीं लगा है, उन जगहों पर जो बारिश होती है उसका कोई रिकॉर्ड नहीं होता। लेकिन जो रिकॉर्डेड बारिश के आंकड़े हैं वो बताते हैं कि 41 शहरों में बारिश रिकॉर्ड की गई है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं उलूबेरिया, जो कि हावड़ा का एक शहर है, हावड़ा का एक स्थान है पश्चिम बंगाल में। यहाँ पर 90 मिलीमीटर की बारिश रिकॉर्ड की गई है ड्यू टू साइक्लोन हामून, और हामून का असर अभी यहाँ पर रहेगा। इसके अलावा दूसरा जो शहर रहा तेज वर्षा वाला वो पुनालूर केरल का, जहाँ 60 मिलीमीटर, कोट्टायम में भी 51 मिलीमीटर की बारिश हुई, तिरुवनंतपुरम में 35, कोचीन में 33, चांदबाली ओडिशा में 31 मिलीमीटर की भारी बारिश हुई है, मध्यम से तेज बारिश हुई है। लॉन्ग आइलैंड में 29, तिरुवनंतपुरम में 27, अमिनी द्वीप में 25, 21 मिलीमीटर बारिश चेरापूंजी मेघालय में हुई है, मायाबंदर में 19, मिनिकॉय में 16, डायमंड हार्बर में 13, दीघा में 11 मिलीमीटर, सुंदरनगर में 9, पुरी में 8 और पेरियाकुलम में 7 मिलीमीटर की वर्षा रिकॉर्ड की गई है। कोलकाता के अलीपुर में बारिश रिकॉर्ड की गई है 6 मिलीमीटर। बहुत ज़्यादा बारिश नहीं हुई है, कोलकाता से बहुत ज़्यादा दूरी नहीं है साइक्लोन की, लेकिन इसके बावजूद भारत के जो तटवर्ती रीजन्स हैं उन पर बहुत ज़्यादा असर नहीं पड़ रहा है। ये मैं कह सकता हूँ कि अच्छी बात है। एक तो त्योहारों का समय चल रहा है, दूसरा फसलों की जो स्थिति है उस दौरान अगर तेज़ तूफान के साथ तेज़ हवाओं के साथ बारिश होती तो नुकसान पहुँच सकता था। वलपराई में 6 मिलीमीटर, अलापुझा में 5, नैनकावरी में 4 मिलीमीटर, बालासोर में 3, वर्धमान में 3, भुवनेश्वर में 2 और 2 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की। कोलकाता, दमदम, कार निकोबार, इम्फाल और 1 मिलीमीटर बारिश का आंकड़ा रहा है कई जगहों पर। यह है अंगुल, बारापानी, कोहिमा, मिर्जापुर, पोर्ट ब्लेयर, शिमला और सिलचर। इसके अलावा आप देख सकते हैं कई जगहों पर बारिश के आंकड़े 0 समथिंग डिग्री में है, 6, 0.4, और ये शहर हैं लुमडिंग, कैलाशहर, लेंगपुई, शिलांग, अगरतला और कैनिंग। इन भागों में बारिश हुई। बांकुड़ा में देखिए 0 मिलीमीटर रहा है, लेकिन कुछ बूंदाबांदी बांकुड़ा में जरूर हुई होगी और होगी, क्योंकि यहाँ पर साइक्लोन यहाँ के पास से गुजर रहा है। अगले 10 दिनों की संभावनाओं की स्थिति देखें। सबसे पहले स्नो की स्थिति देख लेते हैं, स्नोफॉल की, क्योंकि WD बहुत मैटर करते हैं। अब भारत में जैसे जैसे सीजन चेंज होता है तो यहाँ पर आप देखिए जो पश्चिमी विक्षोभ हैं उनके आने का क्रम जरूर रहेगा, लेकिन बहुत प्रभावशाली नहीं रहेंगे। तो इसके बावजूद गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद से लेकर लद्दाख, जम्मू कश्मीर, हिमाचल और उत्तराखंड। लद्दाख में वैसे बहुत बारिश या बर्फबारी होती नहीं है। आप जानते हैं लद्दाख को सेमी एरिड रीजन कहा जाता है, यानी कि अर्ध सूखा प्रभावित या अर्ध सूखाग्रस्त क्षेत्र कहा जाता है। इसे कोल्ड डेजर्ट भी कहते हैं। कोल्ड डेजर्ट मतलब जहाँ मौसम ठंडा होता है लेकिन रेगिस्तानी क्षेत्र होता है, जहाँ पर उपजाऊ ज़मीनें बहुत कम होती हैं, जहाँ पर पेड़ पौधे, हरियाली बहुत कम होती है। तो ये स्थिति यहाँ पर इसलिए है क्योंकि यहाँ पर बारिश बहुत कम होती है। इसकी जियोग्राफिकल यानी भौगोलिक बनावट जो है लद्दाख की, उस वजह से यहाँ पर साइक्लोन जो WD आते हैं उनका असर नहीं होता। साइक्लोन की तो बहुत दूर की बात है, या कोई अन्य मौसमी सिस्टम यहाँ पर कोई असर अफेक्ट नहीं डाल पाते। इस वजह से यहाँ पर मौसम लगातार ज़्यादातर समय शुष्क रहता है, सूखा रहता है। तो पर्वतीय क्षेत्रों में यहाँ पर बारिश थोड़ी बहुत हो सकती है और बर्फबारी हो सकती है। और बारिश की बात करें अगर अगले 10 दिनों की, तो 10 दिनों के दौरान साउथ पेनिनसुलर रीजन यानी दक्षिणी प्रायद्वीपीय भारत में धीरे धीरे नॉर्थ ईस्ट मानसून इनहैंस होता हुआ नजर आ रहा है। यहाँ पर जो कर्नाटक का तटवर्ती रीजन है और केरल का हिस्सा है, दक्षिणी आंतरिक कर्नाटक का रीजन है, लक्षद्वीप है, पुदुचेरी, तमिलनाडु, इन भागों में बारिश इंक्रीज होती हुई दिखाई दे रही है। वजह यह है कि जब दोनों साइक्लोन अपना प्रभाव खो देंगे उसके बाद तब उत्तर पूर्वी हवाएं यहाँ चलना शुरू होंगी। नॉर्थ ईस्ट मानसून धीरे धीरे एनहेंस होना शुरू होगा और नॉर्थ ईस्ट मानसून के चलते यहाँ पर बारिश की गतिविधियाँ धीरे धीरे बढ़ेंगी। इसके अलावा बारिश की संभावना पूर्वी तटों पर रहेगी। पूर्वी तटों पर ओडिशा या पश्चिम बंगाल से लेकर आंध्र प्रदेश के तटों तक। वजह यह है कि यही उत्तर पूर्वी हवाएं जो साउथ पेनिनसुलर रीजन में नॉर्थ ईस्ट मानसून रेन का कारण बनती हैं, उन्हीं हवाओं के कारण कई बार यहाँ पर भी बारिश, ठीक ठाक बारिश देखने को मिल जाती है। चांदबाली, कटकपुरी, पारादीप और साथ ही साथ विशाखापत्तनम, श्रीकाकुलम, काकीनाडा, इन भागों में कई जगहों पर बारिश देखने को मिल जाती है। इसके अलावा पूर्वोत्तर भारत में अभी जो साइक्लोन पहुंच रहा है कल लैंडफॉल करेगा। इसके चलते यहाँ पर पूर्वोत्तर में कई जगहों पर, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा में कई जगहों पर व्यापक वर्षा देखने को मिल सकती है। ये जो पूरा रीजन आप देख रहे हैं इन भागों में कई जगहों पर हो सकती है। त्रिपुरा सबसे ज़्यादा प्रभावित हो सकता है और त्रिपुरा में तेज़ हवाओं के कारण नुकसान भी पहुंच सकता है, तेज़ हवाओं के साथ होने वाली बारिश के कारण। साथ ही साथ मणिपुर और मिजोरम में तेज़ बारिश होने की संभावना रहेगी। बाकी मेघालय या असम, अरुणाचल प्रदेश में फिलहाल हल्की से मध्यम बौछारें कहीं कहीं पर देखने को मिल सकती हैं और बाकी जगहों पर सिर्फ हवाओं का रुख बदलेगा और ज़्यादा कुछ चेंज बारिश में नहीं आएगा। बाकी अपडेट मैं लगातार करता रहूँगा न्यूज़ मीडिया मंच और मौसम तक चैनल पर। आप बस बने रहिएगा मेरे साथ, जानकारियाँ आपको मौसम की लगातार मिलती रहेंगी। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया।